अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारी यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग गाला था जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो बस सुबह उठी और तैयार हुई, फिर हम यूनिवर्सिटी आ गए। गाला से पहले हमारी क्लासेस जो थी वो कैंसिल नहीं थी, तो वो लेनी पड़ी हमें। मेरी आज 6 क्लासेस थी और एक एक्स्ट्रा मेकअप क्लास थी। उसमें से 3 लैब थी और 3 क्लासेस थी वैसे। तो पहले हमने क्लासेस ली अपनी, उसके बाद हम बाहर निकले, हम लोगों ने मौसम एंजॉय किया और हम लोगों ने अपनी लैब स्किप कर दी। हमने लैब नहीं ली, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले नहीं कोई स्किप की, तो आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग ऑफ इशू। तो बस मैं अपनी दोस्त के साथ गई और हम लोगों ने गाला जाने का प्लान बनाया। बहुत रश था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे थे और पीछे इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स की हुई थी। एक साइड पे सारे फूड आइटम्स के स्टॉल थे और एक साइड पे ज्वेलरी, उसके अलावा क्लोथ्स और सारी परफ्यूम वगैरह के स्टॉल्स थे। ये हमारी दोस्त ने स्टॉल लगाया था जो कि बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। और एक और स्टॉल था इनके साथ जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो इनने क्रोशे की आइटम्स और ब्रेसलेट्स बनाए थे। यहाँ से मैंने एक ब्रेसलेट ली, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वाली बहुत क्यूट थी। ये मेरी 2 दोस्त हैं आपस में बातें करते हुए। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बाकी का गाला एक्सप्लोर किया। हम लोग फूड स्टॉल्स को देखने गए और सारे स्टॉल्स बहुत क्लीन और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें लगाए हुए थे। काफ़ी वैरायटी थी, देसी खाने की भी, बारबेक्यू था और दही भल्ले, गोलगप्पे, सारी खारी चीज़ें थी। और फिर चाइनीज़ में मोमोज थे, चाउमीन वगैरह। और ये स्टॉल इतने प्यारे प्यारे इन्हें डेकोरेट किए हुए थे। अभी इतनी जल्दी हमें कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ी सुबह ही थी मतलब। तो फिर हम लोगों ने बस देखा उस वक़्त स्टॉल्स पे क्या क्या है और फिर हम लोग बाकी का गाला एक्सप्लोर करने चले गए। हम लोगों ने रास्ते में मैंने रील्स में गेम देखी है, आई डोंट नो इसका नेम क्या है, हमने वो देखी। उसमें एक लड़की करने की कोशिश की थी लेकिन हमने ट्राई नहीं किया। उसके बाद ये कोई कोरियन आई थिंक फाइटिंग समथिंग होता है, आई डोंट नो, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो गर्ल्स कहीं थी जो कि काफ़ी कूल लग रही थी। और फिर बॉयज़ का भी फ़ाइट सेशन हुआ था जो कि काफ़ी आई थिंक ऑसम था। तो हम लोगों ने वो देखा। उसके बाद हम वापस आ गए स्टॉल्स की तरफ और हमने बाकी चीज़ें देखी जो कि बहुत क्यूट थी। मुझे इन स्टॉल्स पे एक बहुत क्यूट लगी थी, ये वाइट कलर की क्रोशे की जो कैट है, लेकिन अगर ये ऑरेंज में होती तो मैं ज़रूर ले लेती। मैंने वाइट में इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरा सिम्बा जो है वो ऑरेंज कलर का। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सिम्बा की पिक्स भी। और पीछे मेरे दोस्तों ने गजरे लिए थे वैसे। और ये एक साइड पे कुकिंग सेशन भी चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने स्कूटर के स्टॉल देखे तो हम एक दूसरे को कहते थे कि हमें लेना चाहिए। और बॉनफायर की भी इंतज़ाम किए हुए थे जो कि शाम को नहीं थी। तो तब तक हम लोगों ने कुछ खा लिया, हमने पिज़्ज़ा लिया जो कि बहुत मज़े का था। और फिर मैंने आप लोगों को एक फिट चेक दिया। बाहर बहुत ठंड थी तो अच्छा किया था मैंने ऊपर कोट पहन लिया, काफ़ी सही गर्म रही थी मैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आके पिक्स वगैरह ली और फिर जब तक हम वापस आए तब तक सिंगिंग सेशन शुरू हो गए हुए थे। अब मैं आप लोगों को आगे वो एंजॉय करने दूँगी। इसके अलावा ये फ़नी स्किट्स भी थी और उसके बाद एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशंस वगैरह हो रही थी। उसके अलावा फ़ोटो बूथ भी लगाया हुआ था। ये वाले हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत पॉपुलर सिंगर हैं, इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, इन्हें बहुत अच्छा गाया था। उनके लिए अर्ज किया है कि काश तू चांद और मैं सितारा होता, काश तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान पे सारा आशियाना हमारा होता और सब देखते सिर्फ दूर से तुझे, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। तुम
ही हो। तेरे लिए जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मैंने तो अच्छा गाया ही, और साथ गिटार वाले ने भी बहुत अच्छा गिटार बजाया। उसके बाद ये कल्चरल डांसेस थे थोड़े, ये भी बहुत अच्छे हमने किए। मैं शाम तक नहीं रुक पाई क्योंकि मेरी दोस्त वापस चली गई थी, लेकिन मेरा दिल था फायरवर्क्स और लैंटर्न्स देखने का। इंशाल्लाह अगले साल। नेक्स्ट डे हमारा एक्सपो था इंडस्ट्री समिट का, जिसके अंदर कंपनीज आके स्टूडेंट्स को हायर करती हैं और स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो अपने लिए अप्लाई करें जॉब के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए। हम तो फर्स्ट सेमेस्टर के थे, लेकिन फिर भी हम चले गए विज़िट करने, और न्यूज़ चैनल भी आए हुए थे कोई, और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे थे। अंदर हम जाने से पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, अपना रोल नंबर लिखा, और फिर हम लोग एंटर हो गए। काफ़ी प्रॉपर इन्हें साइड पे अरेंज किए हुए थे सारे स्पॉट्स, और काफ़ी कंपनीज ने पार्टिसिपेशन की हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी थी। हम लोगों ने बस इधर उधर थोड़ा देखा क्योंकि हमारा कोई इतना खास यहाँ काम नहीं था अभी, इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर्स में होगा। तो बस फिर हम लोग निकल गए, और बस फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।